पहले दिन से हम सलाजीत को ख़ास ताकत के लिए समझते हैं और उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये तो जिस्म में मादनियात की कमी को पूरा करती है। A to Z हमारी जितने मिनरल्स हैं उन सब की कमी को पूरा करती है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत ख़ास के लिए एक चीज़ भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज़ है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने। मैं सोचा कि सलाजीत आखिर चीज़ क्या है। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं एक कप पी कर तो देखूँ। खैर मैंने एक कप पी लिया, मगर ज़रूरत से ज़्यादा पिया। जब ज़रूरत से ज़्यादा पिया तो अचानक मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फ़ौरन अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाली, डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और मैंने उसको बस इतना कह सका कि मैंने एक कप सलाजीत पी लिया। मैंने समझा कि मैं फ़ौरन ताकतवर हो जाऊँ, और यह कहकर मैं गिर गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तंबीह से समझाया कि ऐसा मत करना। असल में हम उससे जिस चीज़ का फ़ायदा बताना चाह रहे हैं वो फ़ायदा उसमें है, लेकिन वो ताकतवर और वो फौरी फ़ायदा नहीं है जो हम ख़ास मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सलाजीत के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये वहाँ एक लंगूर होता है, उसका पखाना होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर होता है, वो पिघल जाता है। हालांकि नहीं, मेरी इस पे तहकीक है, साल साल मेरी ज़िंदगी का इसमें कुछ वक्त गुजरा है। सलाजीत दरअसल पहाड़ों से निकलता हुआ पहाड़ों का के, और हर पहाड़ से नहीं निकलता, एक ख़ास किस्म के पहाड़ हैं, उसमें अल्लाह का निज़ाम चलता है और वहाँ से एक गोंद निकलती है। उस गोंद का नाम सलाजीत है। और इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और मैंने आपको जिनका वाक़या सुनाया वो दरअसल हुंज़ा के इलाके करीमाबाद के एक रिहायशी 1980 की बात है। वालिद साहब के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार करते थे। सलाजीत क्या है, कैसी बनती है? सलाजीत एक कुदरती चिपचिपा सा स्याह मादा है, ऊंचे पहाड़ों में होता है, चट्टानों से हाल होता है। इसे पत्थरों का पसीना मैंने अर्को जिबाल भी कहा। हज़ारों सालों से रिवायती तिब और तिब यूनानी आयुर्वेदिक जो हिंदी तिब है उसमें भी इस्तेमाल जिस्मानी कमज़ोरियों, जोड़ों के दर्द और तवानाई को बढ़ाने में मुफीद समझा जाता है। सलाजीत में मादनियात और पौधों के अज्जा शामिल होते हैं जो हज़ारों साल तक चट्टानों में दबे रहते हैं। गर्मी में जब ये पहाड़ की सूरज की तपिश पड़ती है तो ये चट्टानों की दराजों से एक चिपचिपे मादे के तौर पर गोंद की शक्ल में इसे फिर निकलते हैं, फिर इसे जमा करते हैं। ख़तरनाक दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनको चढ़ने का, उनको उतारने का फ़न आता है। और मैंने अर्ज़ किया कि ये गिलगित बिल्तिस्तान उन पहाड़ियों में होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम हो। इसके बाद एक पूरा इसका एक प्लांट, इसकी सफाई, इसका निज़ाम, फिर इसकी बाकायदा सर्टिफिकेट और फिर असल सलाजीत की निशानदही, ये सारा वो एक निज़ाम है जो सलाजीत के साथ, सलाजीत की कैफियतों के साथ होता है। एक बात मैं आपको ख़ुसूसी बताऊं, वो ये है कि सलाजीत हमारी असल में जिस्म, पट्ठे और आसाब, दिमागी कमज़ोरी और तवानाई इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद करती है और जिस्म को, आसाब को और मजबूत करने में मदद करती है, दिमागी ताकत हो। आप एक चीज़ महसूस करें, जो इलाके सलाजीत से मुंसलिक हैं, जिन इलाकों में सलाजीत है, वहाँ के लोग बीमार नहीं होते। अब तो वो ज़िंदगी ना रही, मसनूई ग़िज़ाएँ पहाड़ों के आखिर तक पहुँची और उन ग़िज़ाओं ने हमारे जिस्म को, हड्डियों को खोखला कर दिया। वरना ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह ने रखी वहाँ है। और आप हैरान होंगे, वहाँ रखी है जहाँ चोटें लगती हैं, जहाँ पहाड़ से इंसान गिरता है, जहाँ पत्थर से गिरता है। ज़ाहिर पहाड़ी ज़िंदगी है, तो ये चोट के लिए, हड्डी टूटने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, आसाब को मजबूत करने के लिए, और जहाँ बर्फ़ पड़ती हो, बर्फ़ का एहसास तक न हो, उसके लिए, क़ुव्वत ख़ास के लिए भी है। लेकिन हम सिर्फ इसे क़ुव्वत ख़ास के लिए समझते हैं, ये और हैरत अंगेज़ हमारे जिस्म के लिए मुफीद है। आए हम इसको मिक़दार खुराक बताते हैं कि मिक़दार खुराक क्या है। चने के बराबर गर्म दूध के साथ मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें या उसमें मिलाएं, लेकिन चूँकि मवाद कड़वा होता है, आप गोली की तरह बना के इसको गर्म दूध के एक कप से, गिलास से या एक प्याले से ले लें। 50 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 माह या ज़िंदगी का मामूल, लेकिन मौसम सरमा में, और नौजवान हफ्ते में 1 या 2 बार। बच्चे इस अभी फ़िलहाल इस्तेमाल न करें।
ہاں وہ بچے استعمال کریں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، موسم سرما میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں آپ کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو نہ کریں، ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اور کوئی اس کے نقصانات نہیں ہیں۔ ہاں وہ سلاجید جس میں پتھر کی ملاوٹ ہو یا کسی اور چیز کی، وہ تو ویسی صحت کے لیے ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے۔ اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں، وہ پہاڑوں میں استعمال کریں، یہاں تھوڑی مقدار میں نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی یہ جسمانی طور پہ، اعصابی طور پہ اور پٹھوں کے لیے ایک انوکھا ٹانک ہے، قدرت نے دیا ہے، فطرت نے دیا ہے، اور فطرت کا یہ ٹانک حیرت انگیز ہے۔ آئے میں آپ کو پھر اس سلسلے میں قوت خاص کے لیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں۔ ایک نسخہ ہے بہت لاجواب، وہ آپ کی ان کمزوریوں کے ختم کرنے میں جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں، وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے، طاقتور بھی رکھے۔ اس کا ٹوٹکا سنیں، وہ چیزیں صرف 4 ہیں۔ تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام، کلونجی 50 گرام اور مصری 50 گرام۔ اس میں صرف تخم ریحان نہیں کوٹنا، کلونجی، مصری اور اکر کرہ کو آپ پاؤڈر بنا لیں، یہ چاروں چیزیں مکس کر لیں اور یہ اب دوا تیار ہے۔ یعنی تخم ریحان نہیں کوٹیں، باقی چیزوں کوٹ لیں اور کوٹ کے اس کا ایک پاؤڈر بنا دیں۔ دن میں صرف 2 دفعہ، صبح شام یا 1 دفعہ آپ دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں۔ یہ بہت لاجواب چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز قوت کا احساس ہوگا، ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور وہ کمال حاصل ہوگا جو آپ ہر طاقت کی دوائی بھول جائیں گے۔ یقین جانیے یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے۔ اکر کرہ ایک جڑی، ایک بنیاد ہے، ایک روٹ ہے، ایک پودے کی جڑ ہے۔ تخم ریحان وہ ہے جو جنتی پودا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جب جنتی جائے گا تو ریحان کا پودا ہوگا، روح و ریحان و جنات النعیم، جنت کا پودا ہوگا اور بہت کمال نسخہ ہے، بہترین۔ کلونجی یہ نبوی غذا ہے، نبوی دوا ہے، بہت ٹوٹکا لاجواب ہے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، قوت خاص کے لیے اس کو استعمال کیجیے۔ اور آج امید ہے آپ سمجھے ہوں گے کہ سلاجید کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ سلاجید واقعی ہماری جسم کی ضرورت ہے، ہم نے فطری چیزیں چھوڑ دی اور محروم ہو گئے۔ آج کے بعد فطری دنیا کو تلاش، فطری چیزوں کو تلاش کریں اور زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔